गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम अंकित श्रीवास्तव और आज मैं आपके लिए यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको रीजनिंग के बारे में बताऊँगा और रीजनिंग पढ़ाऊँगा। दोस्तों, रीजनिंग तर्क शक्ति इसको बोलते हैं। एक ऐसा विषय है जो कि अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है, जहाँ तक कि यूपीएससी तक लेवल तक ना। लेवल अलग होता है लेकिन सब्जेक्ट में कोई भी चेंजमेंट नहीं होती है। यहाँ पर दोस्तों है क्या कि मैं आपको सिंपल सा एक विषय पढ़ाने जा रहा हूँ और इसमें है क्या कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक छोटा सा टॉपिक। पहले दिन ही स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नॉन वर्बल। ठीक है, पार्ट है, दो पार्ट में बांटा गया है रीजनिंग का, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल होता है भाषिक और नॉन वर्बल होता है अभाषिक, मतलब कि जहाँ पर भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता, आकृतियों का इस्तेमाल किया जाता है, फिगर्स का इस्तेमाल किया जाता है, चित्रण व्यवस्था की जाती है। और आज हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसमें आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आकृतियों की गणना। आकृतियों की गणना सॉरी ये एक ऐसा विषय है दोस्तों जो कि आपको अधिकांश जगह के एग्ज़ामों में 2 या 3 नंबर का मिल जाएगा। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करना होता है, आपको बताते हैं। होता क्या है दोस्तों, इसमें होता क्या है दोस्तों कि इसको अपन लोग बहुत ही आसानी से अगर चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। क्या है इसमें, है क्या कि सबसे पहला पार्ट होता है इसका सरल रेखा। सबसे पहला पार्ट इसका होता है अपना सरल रेखा। सरल रेखा। दूसरा पार्ट इसका होता है त्रिभुज। तीसरा पार्ट इसका होता है चतुर्भुज। चौथा पार्ट इसका होता है वृत्त या गोला। ठीक है ना। अपने पास इतने टाइप के होता है। पहला होता है सरल रेखा, दूसरा होता है त्रिभुज, उसके बाद होता है चतुर्भुज और लास्ट होता है अपने पास वृत्त या गोला। ठीक है ना। तो अपन लोग इसको यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, अभी अपन इसको बताते हैं। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन लोग इसमें। सबसे पहला सरल रेखा, उसके बाद अपन करेंगे त्रिभुज, फिर चतुर्भुज और लास्ट में अपन लोग पढ़ाएंगे वृत्त के बारे में। तो आज स्टार्ट करते हैं सरल रेखा और त्रिभुज। आज स्टार्ट करते हैं अपन लोग सरल रेखा और त्रिभुज। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे सरल रेखा। सरल रेखा होती क्या है भैया? सरल रेखा सीधी रेखा को कहा जाता है। सरल रेखा सीधी रेखा को कहा जाता है। इसके बीच में कई बिंदु कट हो सकते हैं, अर्थात रीजनिंग की भाषा में समझ लीजिए एक रेखा जो स्टार्टिंग बिंदु से एंड बिंदु तक जाए, इसको हम लोग कहते हैं क्या है? सरल रेखा। इसको हम लोग कहते हैं क्या है? सरल रेखा। और अपन के पास मालूम है कि जिस प्रकार की आकृति होगी उतनी ही सरल रेखाएं होंगी। जैसे कि यदि आपके पास कोई चतुर्भुज है, आपके पास यदि कोई चतुर्भुज है तो इसमें कितनी हो गई सरल रेखा? 4। 1 2 3 और 4 सरल रेखा हो गई। यदि अपने पास कोई एक त्रिभुज है तो इसमें 1 2 3 और इसमें क्या है, यदि हमारे पास चतुर्भुज के पास 2 विकर्ण आपस में जुड़े हुए हैं तो 4 तो थी और ये अपने पास 2 और बढ़ गई, तो टोटल कितनी हो गई अपने पास? 6। तो इस प्रकार से सरल रेखाएं अपनी ऐसे काउंटिंग की जाती हैं। सरल रेखा बहुत ही सिंपल होता है, इसमें अपन को बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। सरल रेखा बहुत ही सिंपल होता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा पॉइंट, जिसको बोलते हैं अपन लोग त्रिभुज, ट्रायंगल। इसको बोलते हैं त्रिभुज या सॉरी ट्रायंगल। त्रिभुज में क्या होता है? त्रिभुज हमको 2 प्रकार से पढ़ना है। क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं कि आपके पास एक त्रिभुज बना होगा, उसके अंदर किस प्रकार की आकृतियाँ होंगी और आपसे पूछ देगा कि इसके अंदर टोटल कितनी सरल रेखा है या कितने त्रिभुज हैं या कितने इसमें चतुर्भुज हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले आपको समझ लीजिए इसमें आता है 2 टाइप का। एक होता है आपके पास लंबवत रेखाएं
लंबवत रेखाएं और दूसरा आपके पास होता है क्षैतिज रेखाएं। दूसरा आपके पास होता है क्षैतिज रेखा, मतलब कि त्रिभुज में लंब से रेखा डाली जाती है और क्षैतिज रेखा बनाई जाती है। तो ये कैसे क्या होता है आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आपके पास लंबवत रेखा वाला कॉलम स्टार्ट करते हैं। लंबवत रेखा वाला कॉलम क्या होता है दोस्तों, तो समझना आपको ये है कि यदि आपके पास कोई एक ऐसा त्रिभुज बना दिया और आपको ऊपर से लंब रेखा डाल दी गई, त्रिभुज बनाने के बाद कोई लंब रेखा डाल दी गई, तो हमको इसमें क्या करना है, 1, 2 और 3। ठीक, इसमें पूछा क्या जाता है इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं, हम लोग जोड़ेंगे, घटाएंगे, इसको काउंट करेंगे कि 1 ये बना, फिर 2 ये बना, फिर 3 ये बना, फिर 4, ऐसे बहुत जरूर। लेकिन अपन को क्या ना, क्वेश्चन पेपर में बहुत जल्दी सॉल्व करना होता है, बहुत जल्दी आंसर देना होता है, चंद सेकेंडों में, मतलब कि आपको 32 सेकेंड में आंसर आपका आ जाना चाहिए। आजकल के लेवल के हिसाब से 32 सेकेंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो अपन देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें करेंगे क्या, 3, 2, 5 और 1, 6, इन सबको जोड़ देना है। इन सबको जब जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आया, 6। तो इस आकृति के अंदर टोटल जो हमारे त्रिभुज बनेंगे वो होंगे कितने, 6। अब इसको कैसे बताएं, तो भैया हमने पढ़ा है ये सीधी सीधी 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्राकृतिक संख्याएं बन रही हैं। तो अपन को मालूम क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है, n+1/2। प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n+1/2, n+1/2। अब हम इसमें अंतिम डिजिट इसको रख देंगे, तो 3 को जब रखेंगे तो यहाँ पे 3 हो गया और 1 बढ़ा करके 4 हो गया, और यहाँ पे 2 से 2 गया, आपके पास क्या आ गया, 6। मतलब कि अगर यहाँ से सॉल्व किया जाए, यहाँ से सॉल्व किया जाए तो हमारे पास बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएगा ना, बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इसी प्रकार यदि 1 से लेकर 10 तक हमारे पास कॉलम दिए गए हों, इसमें कई रेखाएं ऐसी दी गई हों, और हमारे पास जाके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर तक कॉलम डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हों, तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग सेम इसी का यूज़ करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सेम इसका ही यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, इसका ही यूज़ करेंगे। दोस्तों देखो, आपको बता दूं, जहाँ जहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेना हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप चाहें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें क्या होता है, ये हमने बना दिया। इसमें हमने क्या किया था, आपका एक त्रिभुज था और इसमें आपके पास 2 रेखाएं थी, 1, 2, 3, इस प्रकार से हमने कर दिया। तो आप इसको समझ लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है ना। अब हमने क्या किया कि यदि हमारे पास, हम इसको दोबारा बता देते हैं, हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज यूँ दिया गया है, ठीक है। अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और मान लीजिए एक और बढ़ गया 10, ठीक है ना। अब इसके अंदर टोटल कितने त्रिभुज होंगे हम लोग निकालेंगे। तो अगर वैसे काउंट करके निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इस प्रकार से निकालेंगे तो बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, आखिरी नंबर n है, तो n की जगह पे क्या रखा, 10, और 10+1 करेंगे, मतलब कि 10 में से एक जोड़ देंगे, सॉरी 10+1, 10+1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्या आएगा 11 का, और नीचे बाई 2, ठीक है ना। 2 से ये जाएगा 5 बार, और यहाँ से 11 का क्या हमारे पास 55। मतलब कि इस आकृति के अंदर टोटल 55 त्रिभुज बनेंगे। टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, 55। और यदि आपसे पूछा जाए इस आकृति के अंदर टोटल सरल रेखाएं कितनी हैं, इस आकृति के अंदर सरल रेखाएं कितनी हैं, तो दोस्तों ये आप अपने घर पे निकालिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए कि इसमें टोटल कितनी सरल रेखाएं हैं। और इसके बाद जो हमारा दूसरा पार्ट था इसका, बी वाला, जो था क्षैतिज, ये मैं आपको कल बताऊंगा। तब तक आप इस त्रिभुज के लंबवत रेखाओं की प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसमें कितनी सरल रेखाएं हैं इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और लास्ट आपका, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, लॉकडाउन का नियम से पालन कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।